तारक मेहता का उल्टा चश्मा का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मिसेस सोढी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री के बाद अब शो की एक और कैरेक्टर ने प्रोड्यूसर आसिद मोदी पर भड़ास निकालते हुए उनको एक्सपोज किया है। टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक के बाद एक शो में काम करने वाले सामने आ रहे हैं और प्रोड्यूसर आसिद मोदी की हरकतों और गंदी आदतों का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। हाल ही में सीरियल में रोशन सिंह सोढी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री ने मोदी पर सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप लगाए थे। अब रोशन के बाद शो में बावरी का रोल करने वाली मोनिका भदौरिया सामने आई हैं। उन्होंने भी प्रोड्यूसर पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मोदी सेट पर कलाकारों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। वहीं उन्होंने आसिद मोदी पर भड़ास निकालते हुए कहा कि वो लोगों को कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा लगता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता आसिद कुमार मोदी के बुरे दिन आ गए हैं। सबसे पहले शैलेश लोढ़ा, जिन्होंने शो छोड़ा, बाद में मोदी के खिलाफ मामला दर्ज किया। फिर जेनिफर मिस्त्री बंसीवाला ने सीरियल छोड़ा और मोदी पर सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप लगाए। अब बावरी का किरदार निभाने वाली मोनिका भदौरिया ने निर्माता पर गुस्सा निकाला है। मोनिका जो शो में बावरी का किरदार निभाती थीं, उन्होंने दावा किया है कि आसिद मोदी वास्तव में कलाकारों के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार करते हैं। मोनिका का दावा है कि वे खुद को भगवान कहते हैं। बता दें कि मोनिका ने 2019 में शो छोड़ दिया था और अब जेनिफर के दावों के बाद उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं। एक एंटरटेनमेंट न्यूज पोर्टल से बात करते हुए मोनिका भदौरिया ने बताया कि मेकर्स ने उनकी पेमेंट रोक दी थी। इसके लिए वो करीब 1 साल तक लड़ी। मोनिका ने बताया कि बकाया राशि लगभग 4 से 5 लाख रुपए थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रोड्यूसर्स ने हर कलाकार का भुगतान रोक दिया है, चाहे वो राज आनंदकट और गुरुचरण सिंह यानी कि सोढी ही क्यों न हो। मोनिका का कहना है कि आसिद कुमार मोदी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वहीं बावरी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनकी मां का कैंसर का इलाज चल रहा था, तब मैं रात भर हॉस्पिटल में रहती थी, लेकिन शो के मेकर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मुझे सुबह फोन करके शूट पर रिपोर्ट करने के लिए कहते थे, मुझे शूटिंग पर आने के लिए मजबूर करते थे और जब मैं सेट पर पहुंचती थी तो घंटों मेरे पास कुछ भी काम करने को नहीं होता था। उन्होंने बताया, जब मां का निधन हुआ तब मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। प्रोड्यूसर्स ने शोक व्यक्त करने के लिए फोन नहीं किया, लेकिन 7 दिनों के बाद मुझे शूटिंग में फिर से शामिल होने के लिए कहा। जब मैंने कहा कि मैं मानसिक रूप से सही नहीं हूं, तो टीम ने कहा कि वो मुझे पैसे दे रहे हैं तो मुझे सेट पर रिपोर्ट करना होगी। मोनिका भदौरिया ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने ऐसी जगह पर काम करने से इनकार कर दिया जहां किसी को लगे कि ये लोग आपकी जान ले लेंगे। हर कोई बदतमीज है और उन्होंने सोहेल रमानी को सेट पर सबसे बड़ा बदतमीज कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी शो में काम करने वाला अभी कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि सब अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि मीडिया में शो के बारे में गलत बात नहीं करने के लिए उनसे कुछ पेपर्स पर साइन भी करवाए थे। मोनिका ने आगे कहा कि वो सभी के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार करते हैं और कलाकार को पैसे देने में कंजूसी करते हैं। उन्होंने सोहेल को सबसे खराब बताते हुए कहा कि उन्होंने घनश्याम नायक उर्फ नट्टू काका तक को गाली दी थी। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।